ये है भूल भुलैया, बहुत सारे शीशे लगे हैं, समझ नहीं आ रहा किधर जाना है। जॉइंट हुआ ना। तो दोस्तों अभी हूँ मैं तिलक नगर के मेट्रो स्टेशन पे, और मैंने गूगल मैप में चेक किया था कि जो साइंस म्यूज़ियम है उसके नियरेस्ट स्टेशन कौन सा है। तो उसमें बताया था सुप्रीम कोर्ट, जो कि 1.8 किलोमीटर दूर है, यानी कि वहाँ से सिर्फ 5 मिनट का रास्ता है साइंस म्यूज़ियम। तो हमें लेना है टिकट सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन का, जो कि ब्लू लाइन पे है। तो टिकट हमने ले लिया है, अब हम वेट कर रहे हैं मेट्रो का। तो मेट्रो मैंने ले ली है, और यहाँ देखिए दोस्तों, मंडी हाउस के बाद और इंद्रप्रस्थ से पहले वाला स्टेशन है सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। और यहाँ पे मैं पहुँच चुकी हूँ सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। यहाँ से आपको ऑटो लेना है, बहुत इजीली आपको ऑटो मिल जाएंगे। अभी मैं ऑटो में बैठी हूँ और 20 रुपीज़ उन्होंने बोला है किराया है एक जने का। दोस्तों यहाँ पे जो आप मेरे पीछे बिल्डिंग देख रहे हो, इसे बोलते हैं नेशनल साइंस सेंटर या साइंस म्यूज़ियम, कुछ भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है, और इसे घूमने के लिए आपको अच्छे से टाइम निकाल के आना पड़ेगा। इसे घूमने में 4 से 5 घंटे लग जाते हैं, अगर आप अच्छे से हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हुए चले तो जैसा आप देख पा रहे होंगे आज काफ़ी धूप है, और साइंस सेंटर में जाने से पहले बाहर ही आपको एक लेमन सोडा वाला दिख जाएगा। तो पहले लेमन सोडा पी लेते हैं और फिर चलते हैं अंदर। अब मैं आपको बताती हूँ इस म्यूज़ियम की एंट्री फ़ीस क्या है, पार्किंग फ़ीस क्या है, क्या टाइमिंग है, क्या क्या शोज़ यहाँ पे होते हैं। तो एंट्री फ़ीस है 60 रुपीज़। बाकी जो शो है जैसे 3D शो हो गया 25 रुपीज़, फैंटेसी राइड हो गया इसके है 40 रुपीज़, साइंस शो हो गया इसके 10 रुपीज़, साइंस ऑन स्फेयर 30 रुपीज़ एंड होलो शो इसके 30 रुपीज़ चार्जेस हैं। और बात करूँ इन शो के टाइमिंग की, तो आगे मैं एक फ़ोटो ऐड कर रही हूँ, आप उसमें अच्छे से देख सकते हो कि क्या क्या इसकी टाइमिंग्स हैं। जो स्टूडेंट ग्रुप्स हैं उन्हें कंसेशन मिलता है, वो रिसेप्शन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी एंट्री फ़ीस फ्री उनकी होती है, जैसे जिन बच्चों की जो हाइट है वो 1 मीटर तक हो, साथ ही जो स्पेशली चैलेंज्ड है, डिफेंस पर्सोनल हैं जो कि यूनिफॉर्म में आते हैं, और जो स्पेशल प्रोग्राम इनवाइटी हैं उनके लिए एंट्री फ़ीस फ्री है। बात करूँ पार्किंग चार्जेस की, तो आप नीचे देख सकते हो 2 व्हीलर की है 25 रुपीज़, 4 व्हीलर के हैं 50 रुपीज़, 3 व्हीलर के भी 50 रुपीज़ है। बाकी अगर कोई अपने बाईसाइकिल में आता है तो उनके फ्री है। अगर आपका 4 व्हीलर पार्किंग एरिया में 4 आवर्स से ज़्यादा टाइम के लिए खड़ा है तो फिर आपको 100 रुपीज़ देने पड़ेंगे, और जो 3 व्हीलर है उसे भी अगर 4 आवर्स से ज़्यादा हो गया है तो उसे 80 रुपीज़ देने होंगे। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर आप एडल्ट हो तो आप सिर्फ एंट्री टिकट लो, बाकी एक्स्ट्रा टिकट ना लो, क्योंकि हमें ऑलरेडी सब कुछ पता होता है। तो मैंने टिकट लिया था एक्स्ट्रा साइंस ऑन स्फेयर का, जिसका प्राइस 30 रुपीज़ था। तो उसको भी मैं आगे वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी कि क्या था उसमें। बट अगर आपके साथ बच्चे हैं तो उनके लिए ये बेस्ट है, उन्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। पानी के प्रेशर से घूम रहा है कि ऐसे ही घूम रहा है पता नहीं। हाँ, पानी के ऊपर ही तो घूम रही है ये, और ग्रेनाइट की बनी होती है, और 1200 केजी इसका वेट है ना। इंटरेस्टिंग चीज़। चलो अब चलते हैं अंदर, ये है सीढ़ियाँ। वो देखो दोस्तों सामने है डोर, वहाँ से हमें एंट्री करनी है। तो चलिए चलते हैं अंदर। सबसे पहली चीज़ है ये जादुई नल। अब इसके पीछे का साइंस दिख नहीं रहा ना ढंग से। यहाँ पे मुझे पता है क्या लग रहा है कि जो नल है ना उसके अंदर से एक ट्रांसपेरेंट ट्यूब जा रही है बकेट के अंदर, और पानी वही पानी ऊपर नीचे हो रहा है, कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं आ रहा है नल से। यहाँ पे देखियो तार रहित पियानो। चलो मैं आपको सेंसर दिखाती हूँ जहाँ से रेज़ ऊपर को जा रही है, और अगर हम बीच में हाथ ला रहे हैं तो रिसीवर तक नहीं पहुँच पा रही है रेज़, तो तब एक साउंड निकल रहा है। मेरी बारी, अब मैं भी ट्राई करूँगी।
दोस्तों ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई है ये ग्राउंड फ्लोर पे है और आपको एक ऊपर बोर्ड दिखेगा ये वाला, तो इस पे आप देख लेना। टोटल 4 फ्लोर हैं और उनमें बताया गया है कि किस फ्लोर पे क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अब जैसे ही आप थोड़ा सा सीढ़ियों से और ऊपर आते हो तो यहाँ पे आपको 2 एक्वेरियम देखने को मिलेंगे, एक फ्रेश वाटर और एक मरीन एक्वेरियम। इस म्यूज़ियम में हर एक चीज़ को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है और हर इक्विपमेंट के आगे इस टाइप का बोर्ड लगा है जिसमें सारी चीज़ें उसके बारे में लिखी हुई है कि उसके पीछे की साइंस क्या है। तो दोस्तों सामने जो आप बॉल देख रहे हो वाइट कलर की, इसे बोलते हैं एनर्जी बॉल और इसे एक हाइट तक लेके जाते हैं और फिर वहाँ से छोड़ देते हैं। तो एक हाइट पे लेके जाने से इसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है और जैसे ही हम इसे छोड़ते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है और फिर आप देखोगे काफ़ी बड़ा सेटअप है और बॉल रुकती नहीं है, बस चलती रहती है। बहुत सारा पाथ ये कवर करती है। चले जा नीचे। ये अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना बड़ा सेटअप है और पूरे सेटअप में काफ़ी सारे ज्योमेट्रिक कर्व्स हैं जिनसे होते हुए बॉल जाती है। तो चलिए अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। अभी तक मैं ग्राउंड फ्लोर में थी और दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको हर एक चीज़ नहीं दिखाऊंगी वरना वीडियो 3-4 घंटे की बन जाएगी अगर मैं डिटेल में बनाऊंगी तो फिर आपको देखने में भी बोरियत आएगी और मुझे अपलोड करने में भी दिक्कत आएगी। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। दबा के रख। मीन जल गया दोस्तों क्योंकि ये मीन पे पहुंच चुका है। कहाँ गया मीन वाला हो रहा? मिथुन जल गया। मिथुन वो है क्या उसके चारों तरफ जो घूम रहा? अच्छा वो पृथ्वी और ये सन है। अच्छा यहाँ पे देखिए दोस्तों ये जो वॉल है इससे आपको एंशिएंट हिस्ट्री अच्छे से समझ आ जाएगी। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये जगह एकदम बेस्ट है। और ये 2500 से 1500 BC में ये चीज़ें मिली हमें। हाँ ये मानो मोहनजोदाड़ो की सभ्यता में मिला था। मोदी जैसा। अच्छा ये देखिए दोस्तों यहाँ पे पूरा आपको बताएंगे कि ये इतने टाइम में 2500 BC से 1500 BC में। थ्योरी वाली चीज़ें मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा दूंगी, उसके लिए तो आपको खुद आना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, अच्छे से ऑब्जर्व करना पड़ेगा। बाकी जो प्रैक्टिकल वाली चीज़ें हैं वो मैं आपको डेमो के साथ दिखाऊंगी। जल चक्र यंत्र ये इसके बारे में लिखा गया है। पीठ यंत्र जो तैयारी कर रहा है ना उनके लिए बहुत बढ़िया है। गोला यंत्र है ये इसके बारे में लिखा है। तो दोस्तों जब घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था तो उससे पहले लोग टाइम कैसे देखते थे? तो इन सभी यंत्रों से ही वो टाइम का पता लगाते थे। सम्राट यंत्र, मिश्र यंत्र, राम यंत्र। तो दोस्तों अब मैं वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करने वाली हूँ क्योंकि इस फ्लोर में अब सारी चीज़ें रेप्लिका दी गई हैं और फिर उसके बारे में बताया गया है। अभी सेकंड फ्लोर भी मुझे एक्सप्लोर करना है, उसमें इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, बहुत ही फन साइंस आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको लेके चलती हूँ फन साइंस गैलरी की तरफ और ये सबसे बेस्ट पार्ट है पूरे म्यूज़ियम का। तो दोस्तों ये है भूल भुलैया। बहुत सारे शीशे लगे हैं
समझ नहीं आ रहा किधर जाना है। फिर हेरा फेरी। दोस्तों भूल भुलैया आ गया। ये तो पानी ये फाइनली दोस्तों रास्ता मैंने ढूंढ लिया है। आप फ्लोर को देखें और फिर उस पर चलते जाएं। ये कहाँ से आ रहा है? मैच द एक्सप्रेशन, इसे घुमा घुमा के मैच करना। इसमें सारी में मेरी फोटोज दिखेंगी, चाहे मैं कोई सी भी डायरेक्शन में खड़े हो जाए। ध्यान से देखें कि पिरामिड की सतह लाल, नीले और हरे रंग से प्रकाशित की गई है। पिरामिड को घुमाने के लिए बटन दबाएं। बटन दबाएं। कहाँ है बटन? दबाओ, घूमने लग गया। पहले इसमें लाल, नीला और हरा कलर दिख रहा था, तो अब इसमें और 3 कलर दिख रहे हैं, जैसे येलो, मैजेंटा। तीनों चैम्बरों के अंदर ढांचे को देखें। इसके अंदर का भी घूमता हुआ दिख रहा है। हेलो। प्रबल नेत्र, इससे आप अपने आँखों को टेस्ट कर सकते हो आपकी कौन सी आँख तेज है। तो दोस्तों इसके पीछे की साइंस मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ये ट्रांसपेरेंट बॉक्स है तो सिर्फ सिर क्यों दिख रहा है, नीचे की बॉडी क्यों नहीं दिख रही है। तो यहाँ पे 2 मिरर लगे हैं 90 डिग्री के एंगल पे, और कुछ इस टाइप की इमेज बन रही है कि आपको ऐसा लग रहा है कि ट्रांसपेरेंट बॉक्स है, जबकि ऐसा नहीं है। बंदा पीछे साइड से जाता है, वहाँ पे एक होल है, वहाँ से सिर बाहर निकालता है, फोटो खिंचवाता है और फिर वापस आ जाता है। आधार के नीचे दिए किसी भी छिद्र में अपनी हथेली डालकर ऊपर उठाएं। यहाँ से ले गए हाथों को, ये मैंने बटन दबाया। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप चीज़ देखोगे जो कि घूम रही है वो किस टाइप की बनी है, डिस्टॉर्टेड है, और जो उसकी इमेज बन रही है सिलेंड्रिकल मिरर में, तो वो 3D टाइप की इमेज है। और यहाँ पे आप पहचान सकते हो कि ये क्या चीज़ है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना इसका नाम क्या है। स्टार्ट कर दूँ? और मेरे ब्रेक में थोड़ा लेट हो गई मैं। थोड़ा तो वहाँ से एक ही जाएगा। अच्छा अब 2। हाँ 2, हाँ अब 3। 4। हाँ 4 कैसे करेगा अब? बैलेंस कर रहा है ना वो? एनर्जी ट्रांसफर है। Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through. Only cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled. Caught in what's before our eyes.
यहाँ पे आप केवीसी की तरह क्विज चैलेंज का भी आनंद उठा सकते हो और एक साथ 3 लोग यहाँ पे खेल सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। नाइस। Timeline to prove that this is my life. I can see it now, see it now, see now. अब ये अलग लगी है। तो दोस्तों यहाँ पे जो तीनों लिक्विड हैं उनकी डेंसिटी अलग अलग है। तो जो सबसे हैवी डेंसिटी वाला है वो सबसे नीचे हो जाता है और जो सबसे हल्का है वो सबसे ऊपर चल जाता है। तो इस तरीके से तीनों जो लिक्विड है वो अलग अलग हो जाते हैं। अब इस पे ये है ना, गिरती बूंदें। अपने शेप को बिगाड़े बिना गिर रही हैं बूंदें। बढ़िया है ना। चलो ओके। हाँ दिख गई। You'll be living your good life. Catch a glimpse of the outside, then you see me now, see me now, see now. इसकी लंबाई जितनी कम होगी आवृत्ति उतनी अधिक हो गई। लंबाई जितनी कम हो गई, जैसे कि लंबाई सब तो दोस्तों हमने 3 फ्लोर अच्छे से देख लिए हैं। अब एक लास्ट फ्लोर बचा है, 4th फ्लोर। उससे पहले हम साइंस ऑन स्फीयर देख लेते हैं क्योंकि उसका भी मैंने टिकट लिया है, तो मैं आपको भी दिखाऊंगी। वैसे वहाँ वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है बट मैंने स्टार्टिंग की थोड़ी बहुत बना ली थी, तो मैं आपको बता दूंगी कि उसमें क्या क्या होता है। साइंस ऑन स्फीयर अभी ये स्टार्ट होने वाला है। अभी कोई नहीं आया है, सारी सीट खाली है, आप देख सकते हो। इसी पे चलेगा साइंस। ये स्फीयर हो गया, इस पे साइंस चलेगा, तो बन गया साइंस ऑन स्फीयर। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि साइंस ऑन स्फीयर में होता क्या है। एक्चुअली यहाँ कुछ नहीं होता ज़्यादा, बहुत बड़ों के लिए तो नहीं है, बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है क्योंकि हमें ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें पता है। सन के बारे में बताते हैं, ये स्फीयर कभी सन बन जाता है, उसके 8 प्लैनेट के बारे में बताते हैं, फिर उसके बाद मून के बारे में बताते हैं, गैलेक्सी के बारे में बताते हैं। जी तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं 4th फ्लोर में, जो कि है ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड। ये मेरा वेट है, ये ब्रेन वेट है, बस इतना सा मेरा 1.12 kg का। ये देख डॉली, जिनका नाम डॉली है वो देख ले डॉली कैसे बनी। मजाक कर रही। दोस्तों देखिए यहाँ पे, प्रेस टू सी हाउ योर पीपल रिस्पॉन्ड टू चेंज इन लाइट इंटेंसिटी। तो यहाँ से लाइट आएगी जब मैं इसे प्रेस करूँगी और तब देखते क्या वो होता है। जब लाइट पड़ रही है तो श्रिंक हो रहा है। ये क्या है, अच्छे स्वाद में, इन गुड टेस्ट। बिटर में सार, स्वीट, सॉल्टी। अब ये मैंने बिटर किया तो ये वाला पार्ट में लगेगा मैं ना, फिर जो अगर मैं सार करती हूँ तो ये वाला खट्टे के लिए, स्वीट के लिए खराब ये ख़राब हो रखा है, सॉल्टी के लिए ये सॉल्टी। बस ज़्यादा मत चला। ये देखो, ये हो ना मैं
इसके साथ जॉइंट होगा ना। ये है हमारा हार्ट। नॉर्मल नॉर्मल क्या नॉर्मल? नॉर्मल कैसा होता है? लबडब लबडब लब धब 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 धब। इंग्लिश में लबडब करेगा और हिंदी में धक धक करेगा। ये क्या बात हुई? तो देखिए कितनी वियर्ड बात है। इंग्लिश में करेगा लबडब और हिंदी में करेगा धक 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 धक। दिल धक धक करने लगा। अब यहाँ पे इसके ऊपर चढ़ के आप अपनी बॉडी के काफ़ी सारे एलिमेंट्स का पता लगा सकते हो, जैसे आपकी बॉडी में कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं, कितने पोटेशियम एटम्स हैं एंड सो ऑन। कार्बन देखते हैं, मुझे देखना है मेरे में किसकी कमी हो सकती है। कैल्शियम की। बता रहे हैं काफ़ी काम की चीज़ है। पीरियोडिक टेबल विच इज़ हैवियर। कैसे पता? मेरे हिसाब से भी ये सेम है। कितने बार अटैच हो गया? पर सायरन नहीं बजाना तो मैं क्यों मानूं? सायरन में मतलब ख़राब हो रहा है। दोस्तों एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी इस म्यूज़ियम में, आप देखोगे हर फ्लोर में काफ़ी सारे टावर एसी है पर एक भी नहीं चालू। ऐसे कैसे चलेगा? काफ़ी गर्मी हो रही थी और 4 फ्लोर घूमना कोई आम बात तो है नहीं, पूरा देखना होता है, हर एक चीज़ देखनी होती है। आप खुद ही देख सकते हो मेरी लास्ट में हालत कितनी डाउन हो चुकी है, बाल भी ऐसे बिखरे बिखरे हो चुके हैं, इतनी गर्मी लगी मुझे बहुत। ये क्या है? बिग बैंग से ह्यूमन लाइफ तक का सफ़र। चलिए अब चलते हैं प्री हिस्टोरिक लाइफ गैलरी की तरफ। OMG, काफ़ी सारे डायनासोर्स हैं और उनकी प्रजातियों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ये डायनासोर बड़ा ही शांतिप्रिय शाकाहारी था। शाकाहारी तो दोस्तों अब मैं जा रही हूँ लिफ्ट की तरफ, क्योंकि मुझे 4th फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर में जाना है और लिफ्ट के बगल में वॉशरूम भी है और साथ ही ग्राउंड फ्लोर में आपको कैंटीन भी मिल जाएगी। अगर आपको भूख लग रही है तो आप वहाँ से खा सकते हो और फ्रेश होना है तो वॉशरूम से हो सकते हो। तो सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल है। मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये म्यूज़ियम। आपको भी लाइफ में एक ना एक बार यहाँ आना चाहिए और अपने बच्चों को लाना चाहिए। काफ़ी नॉलेजेबल चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। तो बस दोस्तों आज वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अभी मैं लिफ्ट में हूँ, अब मैं जा रही हूँ घर। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड बी कनेक्टेड।